हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। हाईवे पे 4 रुपीज पर किलोमीटर से भी कम फ्यूल कॉस्ट है इस कार की एंड यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट गेट्स। There's under thigh support extension for 4 seats, AC vents digitally कंट्रोल होते हैं, infotainment screen 14.4 इंच बड़ा है and there's a third screen for the passenger as well. It's the Mercedes-Benz E-Class diesel जो हम आज चला रहे हैं and this car has returned us the best efficiency ever on the highway. But before I show you its highway efficiency test, चलिए देखते हैं कि इसकी सिटी एफिशिएंसी क्या है। टैंक टू टैंक मेथड से डीजल ई क्लास की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो वी रीसेट फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम रीसेट को भी रीसेट कर देते हैं। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली एनसीआर में ड्राइव करेंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स और फिर इसे वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम ई क्लास को अप्रैल में ड्राइव कर रहे हैं इन मिक्स्ड सनी क्लाउडी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 29 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो एसी का टेंपरेचर 22 से 25 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। ई क्लास में मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी आते हैं एंड वी आर ड्राइविंग इट इन कंफर्ट मोड जिसमें परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और कंफर्ट का बेस्ट बैलेंस है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक भी है तो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, लेकिन हम इसे ऑफ पे रखेंगे ताकि जो एफिशिएंसी आए वो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में अचीवेबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। ई क्लास में 2 पेट्रोल इंजन के अलावा एक डीजल इंजन आता है एंड इट्स अ 2 लीटर यूनिट दैट मेक्स 197 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड अ मैसिव 440 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। ये इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से पेयर्ड है एंड यू विल गेट टू नो इन द हाईवे सेक्शन कि इस 9th गियर की वजह से इसकी एफिशिएंसी पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। ई क्लास को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 13.2 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। ई क्लास में हमेशा से मर्सिडीज बेंज का फोकस रियर सीट को कंफर्टेबल बनाने में लगा है एंड दिस जनरेशन इज नो एक्सेप्शन। जस्ट लुक एट द रियर सीट, ये दिखने में जितनी एकोमोडेटिंग है उससे ज्यादा कंफर्टेबल है। The cushion on the base, on the back, the softness of the upholstery, the usability of the neck pillow, just everything here seems perfect. ये सीट electrically adjustable है and there's massive extension of the under thigh support too. Right छोड़ो, ऐसा लगता है कि इस सीट में अपना ही एक सस्पेंशन है जो इसे कंफर्टेबल बनाता है। And then there's the ambience, 360 degree ambient lighting, power door curtains even on the small quarter glass. Powered rear windshield curtain जिसका कंट्रोल रियर पैसेंजर के पास भी है एंड देन देयर्स द ग्लास रूफ एज वेल। बेसिकली रियर पैसेंजर्स सभी साइड्स पे ग्लास एरिया कवर कर सकते हैं। आई विश इनके पास सीट मसाज का भी ऑप्शन होता। वैसे इस सीट में वेंटिलेशन भी होनी चाहिए थी बट आई रियलाइज ओवर द लास्ट वीक जब ये गाड़ी हमारे पास थी कि इसे धूप में खड़े रखने के बाद भी ये ज्यादा गर्म नहीं होती, स्पेशली इफ ऑल द कर्टेन्स आर ऑन। सो आई फील दैट मसाज सिस्टम becomes more crucial than ventilation. Notice closely and you will realize कि E-Class का rear door squarish shape में है, something that you don't see often in sedans. Sedans के doors usually लंबे होते हैं. It makes it easier to open in tight spaces. Moreover, E-Class का stance बहुत low है, so you have to stoop a little to get in. But look at the headroom here for passengers. ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी low car में बैठे हैं. The suspension. Oh, the suspension. It feels so comfortable. It's almost as if bad roads don't exist. जो ये रोड्स पे मिडिल में रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, इनके ऊपर से जाते हुए अगर इनकी आवाज केबिन में आ भी जाए तो ही पता चलता है कि नीचे कुछ है। The ride is so good. There's no suspension noise in the cabin and it just eats up anything unwanted on the road. अगर ई क्लास को मिनी एस क्लास बोलते हैं then it has to be for this reason only. It makes you feel very confident while going over bad roads, बस ride height कम है। Engine noise in the cabin is very less at city speeds and the gear changes are sharp and smooth. I sometimes felt कि बहुत slow crawling speeds पे second gear पे जल्दी upshift कर सकती थी to make the drive even smoother, but the engine is very refined. So refined कि cold start पे भी cabin में ना ज़्यादा engine noise आती है और ना ही vibrations. And this is the diesel engine that we are talking about.
ई क्लास को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम इसके डिस्प्ले में 15.5 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। ई क्लास को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 7.30 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 13.97 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से ई क्लास डीजल की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। फ्रॉम स्टार्ट को रीसेट कर दिया है, सेफ साइड के लिए रीसेट को भी रीसेट कर दिया है और अब हम इसे मेनली सोना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहां इसे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। ई क्लास डीजल का प्राइस 82 लाख रुपीस है एंड देयर इज जस्ट वन फुली लोडेड वेरिएंट। हमने सिटी ड्राइव में इसके रियर सीट फोकस्ड कई फीचर्स की बात की, but there's a lot in the E for the driver as well. One of my favorites being digital aircon vent control. ये aircon vents को digitally adjust कर सकता है based on where you want the AC flow to be, and I love it for having airflow fixed on upper body, uniform and even averted, यानी away from me setting. मुझे इसकी low set driving position भी बहुत appealing लगती है and there's a really good outer visibility as well. बहुत ही confidence inspiring है, much like a car that is meant to be driven. इसकी सीट भी बहुत comfortable है, the leather is soft, there's a lot of under thigh support extension and you can also change the angle of the base, but I do feel that the footwell area is cramped और इसका dead pedal अंदर की तरफ tilted है। I wish it was positioned more ergonomically. ई क्लास को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है एंड एज यू कैन सी इन द क्लस्टर ये हमें 24.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अबाउट द पावर ट्रेन, इट फील्स जस्ट सो रिलैक्स्ड एंड क्रीमी ऑन द हाईवे। इंजन 1500 रेव से कम पे ही 8th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज करता है और अगर आप चाहें तो मैनुअली इसे 9th पे शिफ्ट करके अराउंड 1200 रेव्स पे भी सेम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं एंड देयर विल ऑब्वियसली बी एफिशिएंसी बेनिफिट्स। इसके इन्फोग्राफिक्स के बेसिस पे तो 8th गियर में 100 किलोमीटर पर आवर पे अराउंड 14 किलोवाट यानी 19 PS इंजन पावर कंज्यूम करता है एंड व्हेन यू पुट इट इन द 9th एट द सेम स्पीड तब अराउंड 8 किलोवाट यानी सिर्फ 11 PS पावर ही कंज्यूम करता है। फॉर दोज हु वांट टू नो, ये 9th गियर में 110 किलोमीटर पर आवर के अराउंड ऑटोमेटिकली अपशिफ्ट करता है एंड कैन क्रूज एट दैट स्पीड एट अराउंड 1250 रेव्स। तो बेसिकली ऑटो मोड में ये 110 किलोमीटर पर आवर पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के कंपैरिजन में ज्यादा एफर्टलेसली और एफिशिएंटली क्रूज करेगी। And while doing all this, and even while accelerating a little, the engine noise in the cabin is hardly audible. इसमें वैसे sound deadening generally ही बहुत अच्छी है. There's very less ambient noise, and on top of it, it has a remarkable audio system. Music की clarity, personalization options और front seats में लगे exciters. These make it easily one of the best car to enjoy music in under 1 crore rupees. And while you enjoy your music while cruising, you're confident about its brakes, and it feels very stable despite having a soft ride. ई क्लास को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 24.7 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। ई क्लास को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें अराउंड 4.5 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 23.95 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि ये आपको मिक्स्ड कंडीशंस में एक्चुअली कितनी एफिशिएंसी दे देगी। डीजल ई क्लास में हमने सिटी का 102 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 और 15 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर्स पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन displayed fuel economy was just above 15 kilometers per liter,
और इसे रिफ्यूल करवा के हमें ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिली। और हाईवे के 108 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पर लीटर थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर पर लीटर रही, मेकिंग इट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट हाईवे कार एवर in our tests, and a lot of credit for that goes to the high 8th and 9th gear that this car gets, जिसकी वजह से इसका इंजन हाई स्पीड्स पे लो रेव्स पे इजीली क्रूज करता है। तो अगर आप ई क्लास को मेनली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 13 to 17 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी अराउंड 1000 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। ऑन द अदर हैंड हाईवे पे ये आपको 18 प्लस किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी इजीली दे देगी विद अ फुल टैंक रेंज ऑफ मोर देन 1200 किलोमीटर्स। ई क्लास को इंक्लूड करके हमने आज तक 47 कार्स का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट कर लिया है एंड इट हैज मेड इट्स वे इनटू द टॉप 10 at the 7th spot, with only the Nexon being the more efficient डीजल कार देन द ई क्लास। और नेक्सॉन की भी सिटी एफिशिएंसी ही ई क्लास से बेटर रही है क्योंकि ई क्लास हमारी आज तक की सबसे एफिशिएंट हाईवे कार है, बीटिंग द हाईराइडर हाइब्रिड एज वेल जो 2023 से 3 साल तक मोस्ट एफिशिएंट हाईवे कार रही है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक लग्जरी कार हमारी आज तक की टेस्टेड सभी कार्स में से हाईवे पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगी? एंड डू यू आल्सो फील कि हमने डीजल इंजन्स को कुछ ज्यादा ही जल्दी डेमोनाइज कर दिया? Let us know your thoughts in the comment section and thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।